हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम करते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर सबको पता होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टाइम के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। यहाँ पर कैपिटल जो बजटिंग है वो किस टाइप का, इन्वेस्टमेंट टाइप का डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट जो कि नाम से ही डिनोट हो रहा है कि एक लॉन्ग टाइम के लिए जब हम पैसा है वो कहीं पर लगा रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए हम जो डिसीज़न लेते हैं इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन वो कैपिटल जो बजटिंग नेम है जो यहाँ रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो लॉन्ग टाइम के लिए है। यानी कि कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। तो यहाँ पर हम इसके मीनिंग को समझते हैं कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। इट्स ए प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग और सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग है वो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इसमें हम सबसे पहले जो भी हमारे पास कोई प्रस्ताव होता, कोई प्रोपोज़ल होता, उसको इवेलुएट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, फिर हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि हमने हाँ ऐसे यहाँ वहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, उस प्रोजेक्ट पे लगाना है या फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे लगाना है। तो ये इस टाइप के डिसीजन हम यहाँ पर लेंगे। डेट आर द कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ शेयर होल्डर्स। इम्पोर्टेंट जो पार्टी हमारी बिजनेस के अंदर होती है, शेयर होल्डर, उनका क्या एम होता है, वो चाहते हैं कि हमारा जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो। इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाते हैं, ताकि लॉन्ग टाइम के लिए वो पैसा लगा रहे हैं, वहाँ से उनकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो। और बिजनेस का एम ये भी होता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। दूसरी ओर जो मेन इम्पोर्टेंट जो मोटिव होता है बिजनेस का वो ये है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो। कैपिटल बजटिंग रिलेट टू लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल बजटिंग है उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिक्स एसेट डिसीजंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन कह सकते हैं। कौन से होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म के या फिक्स एसेट्स, जो भी हम 1 ईयर से ज़्यादा जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पर हमारे 1 ईयर से जो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसको हम कहेंगे कि हमने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। कई बार कुछ इसके लिए रूल रेगुलेशंस दिए होते हैं। टैक्सेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर दिए होते हैं कंपनीज़ के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन, लेकिन एक नॉर्मल जो एक बात होती है उसमें यही होता है कि 1 ईयर से ज़्यादा जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो लॉन्ग टर्म एसेट्स डिसीजंस या लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर डिसीजन माने जाएंगे। अब करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। इट इफ़ेक्ट्स फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी। लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होता है हमारा वो एक फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। और प्रॉफिटेबिलिटी का जो मोटिव होता है वो बिजनेस लॉन्ग टर्म से लेके चलता है। दूसरा हमारा आता है नॉट इजीली रिवाइजेबल, क्योंकि जो हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा हम बजट बना के उसमें चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया वो 10 डेज़ के बाद हम उसको रिवाइज़ कर लें, नहीं। अगर करते हैं तो उससे हमें लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस। तीसरा हमारा आता है कैपिटल रिसोर्स। सबको पता है कि एक बिजनेस के अंदर कैपिटल रिसोर्स स्केयर होते हैं, तो उसको जो वो कैपिटल रिसोर्स लगा रहा है उसको बहुत ही ध्यान से उनको यूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर वो उसको यूज़ नहीं करेगा तो उसकी कॉस्ट जो होती है यूजेबल, अगर अच्छे से यूजेबल वो उसके रिसोर्स नहीं होंगे तो कॉस्ट वहाँ पर उसकी ज़्यादा आएगी। फिर उसको प्रॉफिट कहाँ से होगा, लॉस ही वो बियर करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लॉन्ग टाइम के लिए इफ़ेक्ट करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, ये जो कि हमने देख लिया था पीछे।
नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन फॉर लॉन्ग टाइम। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा टॉपिक जो भी मैटर, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।